दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत पैसे या साधनों में नहीं बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति में होती है। ये कहानी है गरीबी, संघर्ष और मुश्किल हालात के बीच खड़े एक ऐसे लड़के की जो हार मानने के बजाय सोचता है, सीखता है और लगातार कोशिश करता है। मेहनत, आत्मविश्वास और अपनों के साथ से शुरू हुई ये छोटी सी कोशिश धीरे धीरे उम्मीद में बदल जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता निकल ही आता है। ये कहानी अफ्रीका के मालवी नाम के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ के लोग पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। एक दिन खेतों में काम करते करते ट्रैवल के भाई जॉन को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव वाले परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं, मगर यह घटना परिवार पर एक गहरा असर छोड़ती है। ट्रैवल अपने घर लौटता है जहां उसकी पत्नी एग्नेस और उसके बच्चे रहते हैं। उसका बेटा विलियम पढ़ाई में तेज और बड़ा ही जिज्ञासु स्वभाव का है। उसे मशीनें और रेडियो चलाने और ठीक करने में बहुत रुचि है। गांव के लोग अपने खराब रेडियो उसके पास लाते हैं और वह उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। विलियम स्कूल जाता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उसकी फीस जमा नहीं हो पाती। स्कूल प्रशासन साफ कह देता है कि बिना फीस के पढ़ाई जारी नहीं रह सकती। यह बात विलियम को अंदर से दुखी करती है, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। दूसरी ओर घर की हालत ऐसी है कि परिवार चाहता है कि वह खेती में मदद करे। रात में पढ़ाई करने के लिए उसे रोशनी की ज़रूरत होती है, लेकिन घर में तेल सीमित है। उसकी माँ घर के कामों के लिए तेल बचाकर रखने को मजबूर है। ऐसे में पढ़ाई उसके लिए और भी कठिन हो जाती है। स्कूल के बाद एक दिन विलियम कबाड़ के ढेर वाले स्थान पर जाता है जहाँ टूटे पुराने सामान पड़े होते हैं। उसे वहीं एक पुराना पंप और एक बैटरी मिलती है। वह सोचता है कि अगर वह इन्हें ठीक कर सके तो शायद अपने लिए बिजली बना सकेगा। गांव में कुछ बाहरी लोग आते हैं और किसानों को प्रस्ताव देते हैं कि वे खेतों के पेड़ काटना चाहते हैं और बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे। गांव का मुखिया इसका विरोध करता है। उसका मानना होता है कि यही पेड़ मिट्टी को थामे रखते हैं और बाढ़ आने से बचाते हैं। ट्रैवल भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन गांव की गरीबी बहुत गहरी है। पैसों की ज़रूरत के कारण कई किसान उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कुछ ही दिनों में खेतों से पेड़ काटे जाने लगते हैं। इसी बीच विलियम अपने पिता से स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगता है, लेकिन ट्रैवल के पास पैसे नहीं हैं। वह फसल कटने तक का इंतज़ार करने की बात करता है, क्योंकि अभी घर की स्थिति कमज़ोर है। विलियम समझता है कि परिवार की प्राथमिकता जीवित रहना है। विलियम देखता है कि उसके टीचर उसकी बहन से अकेले में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को चूम रहे थे। विलियम और उसका दोस्त अगले दिन उसके टीचर की साइकिल तोड़ने के लिए जाते हैं, पर विलियम दिल का अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो देखता है कि उसके टीचर की साइकिल में जो बल्ब लगा है वो एक तार से जुड़ा होता है जो पहिए से लगी एक मशीन से जुड़ा है। जब पहिया घूमता है तब बल्ब जलता है। स्कूल की फीस ना भरे जाने के कारण विलियम को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद भारी बारिश होती है। पेड़ों के ना होने से मिट्टी बह जाती है और ट्रैवल के खेतों में पानी भर जाता है। पूरी फसल नष्ट हो जाती है। यह परिवार के लिए बड़ा झटका होता है, क्योंकि उनके पास सीमित राशन बचा है। ट्रैवल मदद की उम्मीद में अपने एक परिचित के पास जाता है, लेकिन उससे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि आगे सूखा पड़ सकता है और जो थोड़े पैसे बचे हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। निराश होकर वह घर लौट आता है। जल्द ही गर्मी बढ़ती है और धरती सूखने लगती है। खेतों में नमी खत्म हो जाती है। अब पानी का कोई साधन नहीं बचता। इसी दौरान विलियम फिर से कबाड़ वाली जगह पर जाता है। वहाँ उसे 2 पुरानी बैटरीज मिलती हैं, लेकिन वो ख़राब होती हैं। वह उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है ताकि जो पहले पंप उसे मिला था वो उस पंप को चला सके और खेतों तक पानी पहुंचा सके। विलियम चुपके से स्कूल जाता है और कक्षा के बाहर अपने टीचर से पूछता है कि उनकी साइकिल की लाइट बिना किसी बैटरीज के कैसे जलती हैं, ये कैसे संभव है। टीचर उसे बताता है कि उसकी साइकिल में एक डायनामो लगा है जो पहिया घूमने पर बिजली पैदा करता है। विलियम बिजली बनाने के बारे में पढ़ना चाहता है, मगर फीस न भर पाने के कारण उसे लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वह अपने टीचर को ये संकेत देता है कि वह उनकी निजी बातों के बारे में जानता है। टीचर समझ जाता है कि विलियम उसके और विलियम की बहन के बारे में जानता है, इसलिए वो उसकी मदद करता है और उसके लाइब्रेरी में जाने का बंदोबस्त कर देता है। लाइब्रेरी में विलियम को ऊर्जा से जुड़ी किताबें मिलती हैं। वह बिजली, पवन ऊर्जा और डायनामो के बारे में पढ़ता है। इसी दौरान गांव की स्थिति और ख़राब हो जाती है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति का दौरा होता है। गांव का मुखिया उनके सामने क्षेत्र की समस्याएं रखता है।
भूख, पानी की कमी और आर्थिक संकट। ये देखकर राष्ट्रपति अपमानित महसूस करता है और इसीलिए उसके लोग मुखिया को बुरी तरह मारते हैं। इससे साफ हो जाता है कि गांव वालों की परेशानियां सत्ता तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती हैं। ट्राइबल समझने लगता है कि भारी मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अपने खेत की बची हुई फसल इकट्ठी करता है, जो इस बार बहुत कम है। परिवार के पास मुश्किल से 2 महीने का अनाज बचा है। भविष्य अनिश्चित है। घर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने टीन की छत तक बेचने बाजार ले जाता है। उसी समय रेडियो पर खबर चलती है कि देश में अनाज की भारी कमी है और कीमतें बढ़ने वाली हैं। बाद में पता चलता है कि अनाज को रोका जा रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। गांव में विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। ट्राइबल उनमें शामिल होता है। उसी दौरान सरकार की ओर से सीमित मात्रा में अनाज भेजा जाता है। विलियम की माँ उसे कुछ पैसे देकर अनाज लेने भेजती है। बड़ी मुश्किलों का सामना करके विलियम अनाज लाने के लिए अंदर तक पहुंच पाता है। जब विलियम अनाज लेने गया होता है, तभी कुछ लोग उनके घर में घुसकर उनके द्वारा बचाया गया अनाज चुरा लेते हैं। परिवार के पास जो थोड़ा बहुत अनाज का भंडार था, वह भी चोरी हो जाता है। ट्रैवल रैली के दौरान दूसरे इलाकों की हालत देखता है, जहां लोग न सिर्फ भूख, प्यास और गरीबी से जूझ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। क्योंकि ये सच है कि गरीबी इंसान को बदल देती है। ट्रैवल ये समझ जाता है कि यह समय रैली करने का नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ रहने का है। वो हताश होकर वापस आ जाता है। विलियम थोड़ी मात्रा में अनाज लेकर लौटता है। परिवार तय करता है कि अब वे दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे, ताकि राशन कुछ समय तक चल सके। भूख और अनिश्चितता के बीच में विलियम अपने विचारों पर काम करता है। उसे मोटर पंप चलाने के लिए डायनेमो की ज़रूरत होती है। वे अपनी बहन एनी से मदद मांगता है कि वो उसके टीचर से बात करके उसकी साइकिल पर लगे डायनेमो को मांग ले, ताकि वो उसकी मदद से बिजली बना सके। एनी कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जब विलियम घर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि एनी घर छोड़ चुकी है। यह परिवार के लिए एक और आघात होता है। कमरे में विलियम को साइकिल का डायनेमो मिलता है। इससे साफ होता है कि एनी घर में अनाज की कमी को देखते हुए उसके टीचर के साथ चली गई और जाते समय साइकिल का वही डायनेमो छोड़ गई जो विलियम को चाहिए था। डायनेमो मिलने के बाद विलियम अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा प्रयोग करता है। पाइप को गर्म करके उन्हें चपटा करके उससे छोटे पंखे बनाए जाते हैं। जब हवा चलती है, पंखे गोल घूमते हैं और पंखों के बीच में लगा डायनेमो बिजली पैदा करता है, जिससे रेडियो बज उठता है। दिल में हौसला पैदा होता है कि वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन इससे आगे बढ़ने का भरोसा मिलता है। इसके बाद वे फिर से कबाड़ वाले स्थान से लोहे के टुकड़े, पाइप और अन्य सामान इकट्ठा करते हैं। विलियम अपने पिता के पास आता है और उसे अपना बनाया हुआ छोटा सा विंड मिल दिखाता है, जिससे रेडियो चल रहा है। ट्राइबल को ये देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन जब विलियम ये बताता है कि उसे बड़ी विंड मिल बनाने के लिए उनकी साइकिल चाहिए होगी, जिसके बीच का हिस्सा काटकर विंड मिल में लगाया जाएगा। ट्राइबल गुस्से में विलियम को ना सिर्फ डांटता है, बल्कि उसे खेत में काम करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि परिवार की हालत गंभीर है और वो विलियम के इस प्रयोग के लिए अपनी साइकिल नहीं दे सकता। जाहिर है वो उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है कि विलियम विंड मिल बनाकर उससे बिजली पैदा कर सकता है। भूख पूरे गांव को प्रभावित कर रही होती है। कई परिवार गांव छोड़ने लगते हैं। विलियम देखता है कि उसके दोस्त भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। विलियम और उसके दोस्त ट्रैवल से साइकिल मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंड मिल के लिए उसकी ज़रूरत होती है। ट्रैवल इनकार कर देता है। साइकिल परिवार की एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। इसी बीच परिवार पर और दुख आता है। विलियम की माँ को अपने माता पिता के निधन की खबर मिलती है। कुछ ही समय बाद विलियम का कुत्ता भी भूख के कारण मर जाता है। ट्रैवल खुद को एक पिता के रूप में हारा हुआ महसूस करता है और अपने बेटे से अपने मन की बात कहता है। विलियम कहता है कि वो एक अच्छे पिता हैं और जो भी एक पिता से हो सकता है वह वो कर रहे हैं। ट्रैवल अपने बेटे के प्रयास की गंभीरता को समझने लगता है। वह देखता है कि विलियम हार नहीं मान रहा। आखिर वह अपनी साइकिल उसे दे देता है। ट्रैवल के लिए ये एक बड़ा त्याग है। विलियम साइकिल के बीच का हिस्सा कटवा कर उसे विंड मिल का एक ज़रूरी हिस्सा बनाता है। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करने लगते हैं। लकड़ी का ऊंचा ढांचा तैयार किया जाता है। पाइप से बने बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं और डायनेमो को जोड़ा जाता है। पूरी मेहनत और लगन से काम करने के बाद विंड मिल खड़ी हो जाती है। जब हवा चलती है तो पंखे घूमने लगते हैं। पंखों से जुड़ा साइकिल का हिस्सा, जिसे चेन व्हील कहा जाता है, वो घूमता है और जिससे साइकिल का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। साइकिल का पहिए से डायनेमो जुड़ा हुआ है। डायनेमो से बिजली बनती है
और वो बैटरीज जो विलियम को कबाड़ के ढेर से मिली थी वो चार्ज होने लगती हैं, जिससे कि थोड़ी देर बाद मोटर पंप चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में छोटे से कुएं से पानी पंप की मदद से बाहर आ जाता है। सबके चेहरे पर वो खुशी है कि जैसे कोई बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। पानी खेतों तक पहुंचने लगता है। लंबे समय बाद सूखी जमीन पर पानी दिखाई देता है। ये सब मुमकिन हो सका विलियम की सोच और कुछ करने के जज्बे के कारण। विलियम ने बहुत ही सीमित साधनों के बावजूद वो कर दिखाया था जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज ट्राइबल के दिल में अपने बेटे के लिए गर्व के साथ सम्मान है। समय के साथ फसल फिर उगती है। सिर्फ ट्राइबल के खेत नहीं बल्कि पूरे गांव के खेतों में सुधार दिखाई देता है। विलियम की इस उपलब्धि की खबर आगे तक पहुंचती है। दूसरे बड़े स्कूलों से उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। अब वह बिना फीस की चिंता के अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। कहानी के आखिर में हम विलियम को विंड मिल पर चढ़कर ऊपर जाते हुए देखते हैं, जहां पहुंचकर वो अपने खेतों की ओर देख रहा है। खेतों में फसल लहरा रही है। यह परिणाम किसी बड़े संसाधन का नहीं बल्कि धैर्य, समझ और निरंतर प्रयास का है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और ये बताती है कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे मुमकिन कर पाना बिल्कुल संभव है। ज़रूरत है तो मेहनत, सच्ची लगन और आत्मविश्वास की। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।